न्यूज इस समय मैं मौजूद हूँ सिद्धो के वार्ड नंबर 3 में। जो वार्ड नंबर 3 में जो वाल्मीकि शमशान है उसके पास मौजूद है। वो देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव तस्वीरों के अंदर कि इधर ये शमशान देख सकते हैं कि ये शमशान की कुटिया है और पीछे शमशान है, और उसके लिए जो रास्ता है वो रास्ता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ते की बड़ी समस्या है। हालांकि कई बार इसका मामला उठा चुके हैं, प्रशासन को लिखकर दे चुके हैं, एसडीएम साहब को शिकायत दे चुके हैं, नगर पालिका में दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस रास्ते का क्या हाल है। यानी कि जो अंतिम यात्रा के लिए जो आदमी आता है उसे भी यहाँ कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ये कीचड़ की जो दरिया है वो इसको यहाँ पे पार करनी पड़ती है। यानी अंतिम यात्रा के लिए आने वाले आदमी को भी यहाँ इस कीचड़ की यात्रा को, जो कीचड़ की जो नदी है उसको पार करना पड़ता है। और उस सबसे की आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें। तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर सभी समाज के आदमी इकट्ठे हुए थे, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बात हुई। जी भाई जी, अभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्या कुछ बात है? अपने ये वाल्मीकि समाज का शमशान घाट है, इधर बहुत व्यवस्था खराब है। हर टाइम इतनी व्यवस्था खराब रहती है। भाई कोई भी अपने जैसे मोहल्लेदारी में कोई भी डेथ हो जाती है तो आने जाने का उसका कुछ भी वो नहीं है समाधान के भी किधर को लेके उसको डेथ बॉडी को लेके जाया जाए। इसमें यहाँ समाधान नहीं हो रहा, कोई भी एमसी काम नहीं कर रहा, कोई अपना जो नगर पालिका से कोई भी नहीं आता यहाँ पे, ना देखता है ना कोई देखा गया। तो इसकी कोई शिकायत दी है कोई पहले? कोई शिकायत कई बार कर चुके हैं सर, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान का रीजन नहीं आया कि भाई यहाँ आके कोई समाधान करे, कोई आके देखे भी, कुछ भी यहाँ समाधान नहीं। आज यहाँ मीटिंग हुई थी तुम्हारी? जी मीटिंग हो चुकी है, ये बड़े भाई साहब आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं, बिरादरी पूरी आई हुई है। जी जी, बात करते हैं यहाँ पर। जिससे यहाँ पर जो समाज था, समाज यहाँ पर पहुँचा हुआ है और किस तरह से पानी से निकल रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। जी भाई जी, सर आपका पहले वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। हाँ जी। और पहले तो मैं ब्रेकिंग न्यूज पीड़ितों का धन्यवाद करता हूँ जो वाल्मीकि समाज के लिए सहयोग करने के लिए आए हो। जी, पिछले 7-8 साल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली हुई है ये जी, क्योंकि बस्ती के अंदर कोई दुर्घटना होती है, मान लो संस्कार के लिए आते हैं, इस गंदे पानी से निकल के इधर करिए एक बार कैमरा, इधर कैमरा करिए आप, इस गंदे पानी निकल जाते हैं। कई बार लोग बुजुर्ग संस्कार के लिए आने के लिए मना कर जाते हैं, क्यों नहीं आ पाते? ये सिर्फ युवा लोग आते हैं यहाँ पे और युवा संस्कार कर जाते हैं। कोई गिर जाता है, परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ से पानी देखिए और आगे की तरफ देखिए आप। हम नगर पालिका को कई बार अवगत करा चुके हैं इस चीज के बारे में, और हमने एसडीएम साहब पहले थे हमारे, उनको भी अवगत कराया था, उन्होंने एस्टीमेट बनवाया था, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पाया। अभी सत्यवान जी हमारे आए हुए एसडीएम साहब, 1 तारीख को हमने उनको भी अवगत करा था रास्ते के बारे में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो कहाँ शिकायत दे चुके हैं आप? हमने नगर पालिका को शिकायत की थी, पहले सेवाराम जी चेयरमैन रह चुके हैं, उनको भी शिकायत की थी इस चीज के बारे में। सेवाराम जी टाइम में इसको एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ पे जई और एमई चेक करने के लिए आए थे, सेक्रेटरी साहब सारे मौजूद थे यहाँ पे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई? ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ऑफिसरों की बदली हो जाती थी जी, इसलिए कि कार्रवाई नहीं हो पाई। पीछे 35 करोड़ का विकास हुआ है। 35 करोड़ हमारा कोई कुछ नहीं लगा है। कहाँ हमारा एस्टीमेट कहाँ है? शमशान भूमियों के रास्ते देखिए, हमारे रास्ता देखिए क्या है। हम नरक में जी रहे, ये विकास है हमारा। ये देख सकते हो विकास, ये देखिए कपड़े उठा के शमशान सफेदों के बढ़िया है, लेकिन यहाँ के देखो, चेक करो, ये देख लो, ये विकास है। और दूसरी बात मैं आपको एक और अवगत कराना चाहता हूँ, नगर पालिका कहती है कूड़ा डालने के लिए 1100 रुपए जुर्माना है गली में जी, और ये नाली तोड़ते इनके लिए क्या जुर्माना है नगर पालिका का? जी, जो बनी हुई सरकारी प्रशासन को तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं, वो दिखाते हैं। हम उसको भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये बोलते हैं हम नाली यहाँ कूड़ा क्यों डालते हो, इसको गलियों को ऊंचा क्यों उठाते हो? सरकार नहीं बनाएगी, समाज तो बनाएगा जी। हम परेशान रहेंगे क्या? समाज के लिए हम इकट्ठे अगवा है देने के लिए खर्चा पानी एमसी तैयार है, वार्ड नंबर 3 का सेक्टर प्रधान जी देने के लिए खर्चा तैयार है। उन्होंने कहा भाई मैं बनवा दूंगा, मान लो नगर पालिका खर्चा नहीं देती तो वार्ड नंबर 3 का खर्चा देने के लिए तैयार है। सेक्टर प्रधान जी प्रधान जी एमसी तैयार है, मैं बनवा दूंगा। यानी कि आपके जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, आप इसको वहाँ से उठाओ। नहीं, हमें क्या सुनो बताइए, आपकी समस्या थी गली
बनने की। बनने और की सेक्टर प्रधान जो एमसी है एमसी ने बोला एमसी बोला ये 3 वार्ड नंबर 3 का सेक्टर प्रधान जी है, ठीक है। उन्होंने बोला मैं बनवा दूंगा, आप यानी उसकी समाज जो गली है नहीं, जो गली की जो नुक्सी है जो मैं करवा दूंगा। लेकिन नगर पालिका हमने बहुत दरखास्त लगा ली, लेकिन नगर पालिका ने कुछ नहीं करा हमारे तो अब क्या बात रहेगी? अब मामला क्या रह गया? मामला ये रह गया अभी, मान लो जो भी है बीच में जो भी होगा नहीं उसके लिए सुलझाओ, उसके लिए हम करते हैं कार्रवाई। आप ये है आपके लिए अब तो नहीं नगर पालिका गठित हो गया है, नगर पालिका गठित हो गई, नगर पालिका कुछ कार्य तो नहीं करा हमारे, कोई सुनवाई नहीं करते। हमने इतनी दरखास्त लगा ली, कुछ नहीं दरखास्त नहीं है हमारे लिए। ये जो अंतिम यात्रा में आएगा उसको हमारे करनी पड़ेगी उसको। हमारे एमसीए प्रधान जी को मैं खर्चा ठा लूंगा, मैं बनवा दूंगा आपके पास। बताओ इसके लिए क्या नगर पालिका तो सबसे बड़ा खतरनाक होगी हमारे लिए। तो मान लो विवाद होगा हमारे पास, तो मान लो वो काम नहीं करे, क्या करेंगे इसके लिए हम? एमसी करे है, एमसी ने बोले भाई हम करेंगे आपका कार्य, तो उसने बोल दिया पास से लगाएगा। आप एमसी अपने पास से लगाएगा। मान लो जवाब तो एक बात मान लो नहीं कर सकता है, मान लो प्रधान नहीं दे सकता, एमसी कह रहा है एमसी देगा नहीं सर। अपनी दो बातें आती है, नगर पालिका नहीं बनवाएगी तो बनवाएगा या वो पहले बनवाएगा? नहीं, नगर पालिका ना बनवाएगी तो एमसी बनवाएगा। हम तो उसको जवाब हम उसको वोट दे रखी है। नहीं सर, ये नहीं हमने वोट रखी उसको, हमने वोट रखी। ये सिर्फ सरकार का रोल है, जो ग्रांट पास होती है एक भी ग्रांट रहती है वो सरकार देखेगी, कोई एमसी का रोल नहीं है, ठीक है। एमसी आएगा, खड़ा होगा, उसके साथ हम खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़ा है, ठीक है। यानी कि उसका सहयोग रहेगा, जो ग्रांट पास हुए नहीं, हाँ उनका सहयोग है पूरा एमसी साहब का। जो ग्रांट मान लो जो भी अभी तक कोई जो ग्रांट है अभी तक तो नहीं आई, कुछ नहीं पूछा आई होगी ना ग्रांट सर, वो सारा मन चुका, पिछले सारे शमशान कंप्लीट हो चुके हैं, अधूरा हमारा शमशान अभी तक अधूरा रह रहा है। और कागजों में लिखा गया है कि कंप्लीट हो चुका हमारा शमशान, और आज भी हमारे शमशान में खिड़की दरवाजे नहीं लग पाए हैं। तो देख लो कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई थी वो थी रास्ते की, हाँ जी कि अगर अंतिम यात्रा में भी आना है तो कीचड़ की नदी पार करनी पड़ती है। बिल्कुल उसके लिए जो बात है उसके लिए बताइए कि उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उसके लिए आप उसके लिए करना चाहते हैं सुन हमारा तो रास्ता क्लियर हो जाए, बस यो शमशान घाट का रास्ता जाता है, हमने तो रास्ता मैं नगर पालिका से एक बात रखता हूँ, प्रधान जी से नगर पालिका प्रधान से एक बात रखता हूँ मैं कि हमारा रास्ता क्लियर हो जाओ। नहीं बनवाता तो मान लो हमने समाज से सहयोग लेना पड़ो, कुछ भी लेना पड़ो, हमारी समस्या में कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो। गली में आज भी पानी खड़ा हो, देखो आप। लेकिन अभी तो आपने एक बात कही है कि सीटू ने कहा, जो आपका जो एमसी है वार्ड 3 का, सीटू क्या नाम है उसका पूरा? रामनिवास जी, रामनिवास। उसने आपको बोला है, बंटी लड़का जो एमसी, उसका लड़का बंटी है, वो है इसका एमसी है। उसने आपको ये बोला है कि अगर वो नहीं बनाते तो वो बनाएगा। हाँ बनाएगा जी। तो अगर उसने ये बात कह दी फिर तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई? बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। लेकिन बात तो एक और बात है, बात तो इसे प्रॉब्लम ये, मैं एक सेकंड में आपको एक बात रखना चाहता हूँ। बात तो मेरे पहले नगर पालिका से, अगर आपका मतलब तो प्रॉब्लम सोल्व होने से ना? हाँ प्रॉब्लम से, चाहे सीटू करे चाहे नगर पालिका जी सर। हमारा सिर्फ यानी कि आपको आश्वासन मिल चुका है गली का सोल्व होना चाहिए। जी सर। ये जो कमरे बने हुए हैं हाँ जी, ये ग्रांट के तौर पे बने हुए थे, कोई ग्रांट पास हुई, आज जिम्मेवारी लगा रहे सेक्टर प्रधान पे, कोई ग्रांट पास होगी जब तो ये हॉल बने होंगे। तो ये जो अधूरा काम छोड़ रहा है, तो ये उसका ग्रांट का जो पैसा आया था, जो भी है कुछ भी है, जो किसके पास है, किसका हिसाब किताब किनके पास है, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं बस। क्लियर दिखाया और क्लियर दिखवा उसने, इसने सुधरवा दो बस। तो अब बात अब उसकी मांग रखी है। हाँ जी, जो एमसी है उसको बोलिए, उसको हाँ बताएगा। उनके पास जाएंगे, हम एमसी के पास कभी जाएंगे जी जी, तुरंत जाएंगे, उनसे बात करेंगे, विचार रखेंगे अपने। मतलब एक और बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं माध्यम से आपसे, और जीनो कौन से जी, चलो कोई भी एसपी दुबे की पेड़ है, पेड़ भी कट गए हैं, मतलब वृक्ष किसके लाने के लिए, हरा मान लो छाए के लिए लाने के लिए। तो पेड़ कितने कटे हैं? काटे गए, ठीक है। कितने कटे पेड़ किसने काटे हैं? पेड़ किसने काटे हैं भाई? पेड़ काटे हैं, किसी ने भी काटे हो, किसने काटे? तो मैं किसी नाम लेना चाहता, बताओ ना किसने काटे? मैं नाम लेना चाहता। वृक्ष काटना नगर पालिका ने काटे हैं या सरकार ने काटे हैं? मैं नहीं कह सकता, किसका नाम लेना चाहता। वृक्ष काटना अपराध है। जी सुनो, मैं बात कहना चाहूंगा जी, सुनो सर, आप अपना नाम बताइए। एक मिनट। मेरा नाम श्री राजकुमार है। हाँ जी, आप क्या हो यहाँ पे? हैं
मैं तो वैसे बस मजदूरी करता हूँ, मान लो समाज का आदमी हूँ। ये पेड़ क्यों कटवाए गए थे आप भी मौका देख सकते हो। इतने लंबे लंबे कीड़े आपको भी अभी भी तुरंत दिखाऊंगा मैं। जी जी। तो इस वजह से मान लो बुगले बैठते थे मर जाते थे कीड़े इतने इतने, तो पब्लिक कहाँ बैठेगी जी? जी बैठे गंद में कोई बैठ सकती है जी? ठीक है। तो इस वजह से ये पेड़ मान लो कटवाया गया। कितने कटवाए पेड़ वो? ये कटवाया तो हमने कटवाया समझ लो, मान लो। नहीं तो परमिशन तो ली होगी ना इसकी? परमिशन नहीं है जी, परमिशन नहीं है सर, मेरी बात परमिशन नहीं है। परमिशन होती है परमिशन काटने के लिए, हरा पेड़ काटना गुनाह है। इससे पहले ये पेड़ जैसा था, ना कोई कीड़े हरा थे, ना कुछ कुछ भी था, नहीं। ना कोई कीड़े थे। लेकिन यहाँ पे अपने समाज के 2-4 आदमी आके बैठ जाते थे, बड़े बूढ़े थे, तो कोई कीड़ा नहीं तो कोई गर्मी के लिए छाए के लिए अंदर छाए के अंदर बैठ जाते थे। गलत बात। बैठ जाते थे छाए के अंदर, बैठ जाते थे छाए के अंदर। सुनो जी, मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर आप बताइए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। छोड़ो यार। देखो जी, वैसे तो जो भाई बता रहे हैं, ये हमारे जो एमसी साहब ने हमसे वादा किया है, पहली टर्म भी उन्हीं की थी हमारे एमसी साहब। हाँ जी 5 साल उन्होंने टाइम निकाला है जी और ये उससे भी पहले की वो है हमारी डिमांड जो है। जी हाँ। और आप देख सकते हैं, मतलब ये हमारी कॉलोनी है, हमारा समाज उसकी बेइज्जती है। एक तरह से लोग संस्कार के लिए आते हैं, वहाँ से मतलब बाहर के लोग भी आते हैं। जी जी ठीक है। और वो ये चीज देख के बड़ा मतलब दुख होता है और हमारे को भी दुख होता है। हम इसके रिगार्डिंग मिले भी थे, एसडीएम साहब से मिले थे जी। उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई आपके एमसी क्या कर रहे हैं। हाँ देखो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ ठीक है, बात तो उनकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने हमारे को स्पष्ट बोला कि भाई आप दारू पी के क्यों वोट देते हो। ठीक बात है। हमने तो दारू पी के वोट नहीं दी। हाँ। अगर दारू पी के वोट देते तो आपके पास ही ना आते हम, जी जी। क्योंकि हमें तो ये प्रॉब्लम है ये। तो अब जो ये भाई कह रहे हैं कि भाई ये पेड़ काटे, यहाँ देख लो सफाई की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई देखने आता, ना ही एमसी साहब है। चलो अब उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो करवाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, समाज का काम है और ये तो बहुत अच्छा काम है कि भाई लास्ट टाइम पे बंदे जाते हैं और वो ऐसी स्थिति से गुजर के जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जब से वो एमसी बने आज तक वो देखने तक नहीं आए। नहीं गलत बात है जी। अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट चलो। ठीक है। बक्सबाजी ना करो। जो बात है देखो, हमने अपना काम कराना है जी। हमें अपने एनसी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें लोगों ने वोट देके बनाया उसको। बिल्कुल। मेन दिक्कत है हमारे काम की। हाँ जी। जो हमारा शमशान है, जो बना हुआ है, जो हॉल बना हुआ है, वो कागजों में कंप्लीट है। ठीक। क्या वो जो भी कार्य हुआ उसमें क्या एमसी को नहीं पता था? बिल्कुल। क्योंकि एमसी के थ्रू ही सारा काम होता है जी। आज तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ये तो छोटा सा काम है। सर जैसे कि मैं बता देता हूँ बात आपको, 1 मिनट रुकिए जी सर। हम मामले को जो कवर करने के लिए आए थे, इसलिए आए हाँ, थे, बिल्कुल सुनो सर। 1 मिनट हाँ को, जी। कि यहाँ पे जो रास्ता है अंतिम यात्रा के लिए भी कीचड़ से निकलना पड़ता है। लेकिन अभी जो बात सामने आई है कि जो यहाँ का एमसी है सीटो छोटे बंटी, उसने बोला है कि ये गली वो अगर नहीं बनती है तो मैं बना के दूंगा जी। तो क्या ये बात सच है? देखो जी, इन भाइयों के सामने कही है, ठीक है, चलो कही है, अभी ये भी हमारे भाई है, हम इनकी बात मान लेते हैं। लेकिन 1 मिनट, लेकिन जब तक हम तो तब मानेंगे जब ये काम पूरा हो जाएगा। जी। या वो खुद है ठीक है, प्रत्यक्ष को। लेकिन जैसे कि समस्या 8-9 साल से है, ये 20 साल से है जी। आप गए और मैं नहीं गया। सुनो पिछले 5 मैंने साल मान ली इसकी बात। पिछले 5 साल भी वो वहीं पे था, गए उनके पास के बारे में पिछले 5 साल में भी वहीं पे था, बाद में एक मिनट, पिछले 5 साल प्लान भी वही था जी। और अब की बात भी वही है। तो पिछले प्लान में उसने क्या किया? कुछ उसने भी नहीं किया जी। कुछ भी तो फिर आज कैसे कह रहा है कि वो बनवा देगा? चलो अच्छी बात है, देर आए सवेर आए, अपने काम तो करवाए रहे हैं। भाईचारे का शौक है, चलो अच्छी बात। देखो जी, हमें तो शौक है। तो अब आपको ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, अगर उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब है। अब अगर उसने कह दिया कि बनवा दूंगा और आप संतुष्ट हैं तो फिर तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। फिर तो आपकी नहीं होगी ना, नहीं काम बनने के बाद सोल्व होगी ना वो। सोल तो जब मानी ये जाएगी पता होगी ना, तो उससे पूछोगे ना, उससे वो यहाँ पे आगे बोले ना मीडिया के सामने। अच्छा मेरे यहाँ है एक मिनट, एमसी का भाई काम आप ही लोग बोल रहे हो, जिसने बोल दिया। हम नहीं बोल रहे जी, ये बात हमने नहीं बोला, ये भाई साहब बोले पीछे खड़े हैं। भाई आपके देखिए सर, यहीं ये पर हमारे समाज के जो हमारे भाई है, हाँ। लेकिन इनसे बात हुई, हमारे से कोई बात चलो नहीं। भाई साहब आपने विकास चाहिए, कोई बोल नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही बात है। छोटो बात विकास होना चाहिए। देखो जिद वैसे वाली कोई बात नहीं है। इलेक्शन होता है, एमसी साहब घर घर जाते हैं, ठीक है, जीतने के बाद क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो अपने लोगों से पूछे, इस वार्ड के लोगों से पूछे, समाज के लोगों से पूछे भी तुमको क्या दिक्कत है। हाँ जी। और ये तो एक सामूहिक दिक्कत है, ये किसी की पर्सनल थोड़ी है। बिल्कुल बताओ, ये तो पूरे समाज का काम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम तो बिना देखे हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अभी भी हम चलो उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, भाइयों के थ्रू जो बोल रहे हैं उन्होंने कि ये करवा देंगे, बड़ी अच्छी बात है।
तो और हम अभी उनका समर्थन भी करते हैं। अगर फिर मतलब काम जब हो जाएगा तब हम विश्वास कर लेंगे हाँ हो चलो जाएगा। उन्होंने आज टाइम उन्होंने बोला है, तो अब कितना जो टाइम है वो उनको आप दोगे कि कब तक वो महीने का टाइम चलो उनकी मर्जी है जी, वो तो 15 दिन ले, महीना ले, 30 ले दिन जब मेरी बात सुनो, वो वहाँ यहाँ क्यों नहीं आते? पूरा समाज इकट्ठा हुआ है सर, मेरी बात सुनो, जब पूरा समाज इकट्ठा हुआ है क्या उनका आने का यहाँ फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वो यहाँ हमारे से पहले आए, आके वो खुद हमें संतुष्टि दिलाए कि भाई जैसे आपने हमारे को चुना है ना, मैं ऐसे ही काम करके दिखाऊंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं जी, जब 5 साल पहले नहीं कुछ करवा सके तो आज हम उम्मीद नहीं रखते कि कुछ करवाएंगे। हम उसको छोड़ो, आज भी करवा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे वीडियो हम आपके सामने दिखा सकते हैं यहाँ की। चलो बात हो गई है, तो अब क्या कार्रवाई आपके द्वारा जो है वो रहेगी? अब देखो जी, हमारी मेन डिमांड तो है चेयरमैन से, जो कि हमारे नगर पालिका चेयरमैन है, ठीक है। MC हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हमने उनको चुन के आगे भेजा है, ठीक है। उनका काम है फॉलो अप करना, ग्रांट हो या पास हो या ना हो, आज तक तो हुई नहीं। अभी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या फैसला हुआ? उसके अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या फैसला हुआ? कुछ नहीं फैसला हुआ, उसमें सिर्फ ये फैसला हो जी हम ये जो काम है ना ये करवाना चाहते हैं। अगर मान लो MC साहब भी नहीं अभी करवाते क्या कार्रवाई रहेगी फिर उसके बारे में आपकी? उसकी कार्रवाई क्या है कि हम अगर मान लो MC साहब नहीं कहते, अगर उन्होंने बोल रहे हैं ना तो करवा देंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं कराएंगे तो हम आपस में हम उनका सहयोग करेंगे, अगर वो इस काम के लिए एग्री होते हैं हम उनका सहयोग करेंगे। चाहता हूँ MC साहब ने कल का समय दिया, ठीक है, आज वो किसी काम से जड़ थे, उन्होंने 1 महीने का समय मांगा, शायद वो अपने से करवाई। ग्रांट तो चलो कोई बात नहीं, जो किसी के पास भी है, जो पास रही हो उसका समय ठीक है, उन्हें 1 महीने समय दिया, अपने साथ खड़े होंगे, साथ खड़े होकर काम करवाएंगे। चलो, ठीक है, उन्होंने ये स्थिति देखी तो है ना, हम उनके पास गए थे 2 बजे की मीटिंग में, उनके पास गए थे, कल आएंगे, कल यहाँ खड़े होकर निर्णय लेंगे, वो निर्णय लेंगे, उसके बाद सब करेंगे वो। अगर हमारे MC साहब इस काम के लिए एग्री है तो लास्ट टाइम जब भी टाइम आता है वो जब भी काम शुरू करवाते हैं हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़े होंगे। चलो अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है कि आपका MC साहब ने अगर आपकी मीटिंग को सामने रखते हुए अगर इस मामले को सामने लिया है और ये कहा है कि वो ये काम खुद कराएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी है कि हमारे यहाँ पे आने से पहले ही इस चीज का फैसला भी हो गया, और जो यहाँ के प्रतिनिधि है MC है उन्होंने भी अच्छी बोल दी है कि अगर प्रशासन के द्वारा उसका कुछ समाधान नहीं निकलता है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर इस रास्ते का समाधान है वो करवा के देंगे, चाहे वो अपनी जेब से कराएं या कहीं और से कराएं, वो उसकी अपनी बात रहेगी। तो देखते हैं अभी इस मामले में क्या होता है। तो आप देख रहे हैं स्पीडो की न्यूज़, खबर को जैसे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं स्पीडो के वार्ड नंबर 3 से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर अंतिम यात्रा में आने के लिए यहाँ के कीचड़ की जो नदी है उसको पार करना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पर समाज की यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है, और यहाँ पर मीटिंग के अंदर जो पार्षद है यहाँ के वार्ड नंबर 3 के रामनिवास के बेटे बंटी है, उसके भाई तो निकल जाना इसमें बढ़ के जा, तो इसमें दिखाऊंगा मैं इसमें। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी है, और यहाँ पर इस चीज को आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर अर्थी को लेकर आना पड़ता है तो कीचड़ की जो नदी है उसको पार करना पड़ता है। तो देख सकते हैं हमारा दृश्य। और यहाँ पर वार्ड 3 की जो MC रामनिवास उनके बेटे बंटी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1 महीने के अंदर इस गली का निर्माण करवा देंगे। तो आप देख रहे हैं सीधे न्यूज़, तो ये देखने वाली बात रहेगी क्या 1 महीने में ये गली बन पाएगी या नहीं बनेगी, वो देखने की बात रहेगी। वो 1 महीने के अंदर हम फिर देखेंगे और बताएंगे आपको कि कितनी उनकी बात के अंदर कितना दम है। हालांकि पिछले प्लान में भी वो यहाँ पर थे, तो देखने वाली बात रहेगी कि वो उनकी बात में कितना दम है, क्या अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो वो देखने वाली बात रहेगी। तो आप देख रहे हैं न्यूज़, खबर को जल्दी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर